यह कहानी उस राधा की नहीं है जिसे लोग पूछते हैं। यह कहानी है उस राधा की जिसे कोई देखने नहीं आता, जिसके पास कहने को कुछ नहीं है और छुपाने को भी अब कुछ नहीं बचा। सुबह होती है, राधा उठती हैं जैसे हर कोई उठता है, पर ये कोई नहीं जानता कि उठ जाना और जी उठना दो अलग बातें हैं। राधा जी उठने की कोशिश नहीं करती, वह बस दिन शुरू होने देती हैं। राधा के भीतर एक प्रश्न था, अगर प्रेम इतना गहरा था तो अकेलापन इतना शांत क्यों है। पर उन्होंने यह प्रश्न कभी बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि कुछ प्रश्न अगर शब्द बन जाएं तो मन बिखर जाता है। लोग सोचते हैं राधा रोई नहीं क्योंकि वह मजबूत थी, लेकिन सच यह है राधा रोई नहीं क्योंकि वह थक चुकी थी। कभी कभी आंसू दर्द कम होने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा दर्द होने से नहीं आते। एक शाम राधा यमुना किनारे बैठी थी, पहली बार किसी के इंतजार में नहीं, सिर्फ बैठने के लिए। वहां कोई याद नहीं आई, कोई भविष्य नहीं आया, बस एक सांस थी और उसके बाद दूसरी। उसी क्षण राधा ने समझा, अकेलापन कभी चोट नहीं देता, वह सिर्फ डर देता है। राधा ने एक बात स्वीकार की, मैं आज भी प्रेम करती हूं, पर अब किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करती। यह त्याग नहीं था, क्योंकि त्याग में दुख होता है। यह पराजय भी नहीं थी, क्योंकि पराजय में शिकायत होती है। यह तो एक स्त्री का अपने ही भीतर चुपचाप लौट आना था, जहां प्रेम बचा रहता है पर आशा शांत हो जाती है। राधा इसलिए नहीं टिकी रही कि वह विशेष थी, राधा इसलिए टिकी रही क्योंकि उन्होंने अपने टूटने का नाटक नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्द को शब्दों में नहीं, सांसों में समाया। राधा अकेली रही, पर यह अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने वह सह लिया था जिसे अधिकतर लोग नाम भी नहीं दे पाते। राधा रोई नहीं क्योंकि कुछ आंसू अगर बह जाएं तो प्रेम छोटा हो जाता है। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि प्रेम रोकने की चीज नहीं होता। और जिस दिन राधा ने कुछ मांगा नहीं, उसी दिन ईश्वर उनसे कुछ छीन नहीं पाए। अब उन्हें कोई छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो अपने भीतर पूरी तरह ठहर जाए, उसे दुनिया के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा अकेली नहीं थी, वह बस उन जगहों पर खड़ी थी जहां भीड़ पहुंच नहीं पाती। राधे राधे।